4 18 48 x 180 समझना ध्यान से है क्या, कैसे करना है ये भी देख लेना। जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप देखना एक बार ध्यान से। जैसे ये 4 से 18 हुआ है, इसमें हुआ क्या है कि जैसे इसमें सबसे पहले आपने देखा कि 2 गुणे 2, 2 दूना 4, एक करने में कितना हो गया 4। 18 जो हो रहा है ये 3 गुणे 3 गुणे कितना हो गया 2, यानी 3 तरीके 9 दूना 18। और ये हो गया 2 दूना 4, एक करने में कितना हो गया 4। यहाँ पे 1 का गुणा हुआ लास्ट में, यहाँ पर कितने का हुआ है 2। अब यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 था, यहाँ 3 गुणे 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अगला 4 गुणे 4 गुणे, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, लास्ट वाली डिजिट चेंज हो रही ना, यहाँ कितना होगा 3, 4 चौके 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट में उसके चलो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर। अब ये बताओ यहाँ पर 2 और 2 है, यहाँ 3 और 3 है, यहाँ 4 और 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। लास्ट में देखा आपने यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 25 चौके कितना आ जाएगा 100 आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, लास्ट वाले डिजिट को मैं मैच करा दूं, क्या यही फॉलो हो रहा है। मैं ऐसा तो मान ले रहा हूँ कि हमारा 100 है, लेकिन लास्ट में भी देखो जैसे ये 180 है यानी 180 है, 180 में क्या करना है यहाँ पे भाई 5 है, तो अगले वाले में क्या होगा 6 गुणे 6। और लास्ट में आपने देखा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 36 पर ये कितना होता है 180, यानी ये हमारा मैच हो रहा है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा। आपके ये सी सेट में आया। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया है ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है सबका ये। हाँ, एक चीज और देखो अब आगे, आगे देखो मिटा दें। आगे एक और क्वेश्चन है अभी आया हुआ है ना। आपने देखा कि नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चंस आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब आपके सी सेट में 100 क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 5 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के आए हुए हैं, है ना। एनालॉजी के 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। मिला के 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के इसी से आए है ना। देखो एक चीज और, प्रश्न आया हुआ है ऐसे बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स बना है। बॉक्स में कह रहा है ये 10 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 7 है, और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये 18 है, और ये 4 है, 9 है, 21 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो बताओ 6 रहेगा सर, 6 रहेगा। आगे बताओ, ये देखो 5 हो गया ऑप्शन, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 6। अब बताओ आपने कैसे सोचा इसको, 3 माइनस करेंगे तो 7। कैसे सोचा आपने। अब इसमें से आपको सोचना है 10 दिया, 30 का आधा क्या होता है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है 18। 10 दिया 30 का आधा 18, यानी 18 दूना 36, 7 के पहाड़े में 36 आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता ना, यानी ये तो हमारा गलत हो गया। आपको मैच कराना होता है, और इसमें कोई एक प्रॉपर रूल नहीं होता है जो भी आपका मैच हो जाए। लेकिन जो जरूरी ये है कि इसमें जो रूल लग रहा है ना, सेम रूल इसमें भी लगेगा और वही रूल इसमें भी लगना चाहिए। तीनों में जो आपने रूल लगाया है, जो लॉजिक लगाया है, वो लॉजिक तीनों में मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। आपने जैसे 10 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 7 आया। 7 में 2 का गुणा किया, 7 गुना 14, कितना आ गया 15। आगे देखना 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 दिया 15, 5 ओके 20, नहीं मैच हो रहा है ना। आगे अब क्या करूं,
फिर हमने कुछ और भी इधर उधर सोचा। 10 3 13, 13 में 2 जोड़ दिया 15, मैच हुआ, ठीक है। 9 4 13, तो 15 होना चाहिए ना। कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। अब क्या करोगे? 10 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा? 3, और 1 में जोड़ दिया, कितना आ गया? 4। 15 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 3। अब इसमें से बताओ 3 में यहाँ पर कितना हो रहा है? मिल ही नहीं रहा। बताओ क्या करोगे? आपके टाइम पे एग्जाम में इतना समय रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो आप करोगे, ठीक है। चलो बताओ, और किसी को बताओ, कोई ऐसा है जो लॉजिक ढूंढ लिया है? अलग अलग वे में अलग अलग लॉजिक रहेगा। चलो आप बताओ। सर यहाँ से राइट साइड से देखें, 4 में सर 3 जोड़े 7 हो गया, फिर 7 में 3 जोड़ दिया सर, यहाँ 10 हो गया। चलिए, इन्होंने ये लॉजिक ढूंढा कि सर 4 में मैंने यहाँ 3 जोड़ा तो ये 7 हो गया, और 7 में मैंने 3 जोड़ा 10 हो गया। 21 में से यहाँ पर 3 माइनस हो गया, इधर से जा रहे थे। अच्छा, फिर इधर से 15 में 3 जोड़ा कितना आ गया? 18, 18 में 3 जोड़ा 21। भैया तो यहाँ बीच वाला किधर है? अच्छा, फिर इधर से, अच्छा इधर से, तो फिर यहाँ से इधर आना चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता है। आप बताओ, कोई बताओ, कोई लॉजिक ढूंढ पाया है? ये लॉजिक नहीं होता है ना, ये लॉजिक थोड़ी है ना, ये लॉजिक नहीं है। से देखो 60 बच्चों में से मान लीजिए जो टॉपर होगा, कहीं ना कहीं उसकी तुलना उन 59 बच्चों से की जा रही है जो पढ़ने वाले उसी के क्लास के छात्र है ना। तो तुलना हमेशा क्या होता है? बराबर और समान चीजों के लिए की जाती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपका ये कह रहा है हाथ का कलाई, ये बताइए हाथ में जुटा हुआ ये है ना कलाई। कलाई क्या है? ये है कि ये है कि ये? यही है ना, ये कलाई है ना। हाथ से जुटा हुआ कलाई है कि नहीं है? कलाई है ना। उसी प्रकार से चारों ऑप्शन आपको चेक करना है, इसी प्रकार से वो भी मैच हुआ होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? जरा देखो, कह रहा मांसपेशी हड्डी, ऐसा है क्या? मांसपेशी सिर्फ हड्डी में रहता है? चलिए आगे भी पढ़िए। कान जो रहते हैं, कान और बाल है क्या? कुछ ऐसा मैच हो रहा है? उसी प्रकार से होना चाहिए। पैर, टखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, खोपड़ी और पेट, कहाँ खोपड़ी कहाँ पेट? ठीक, तो आपका कौन सा मैच हो रहा है? पैर और टखना हो रहा है। चलिए एक और आगे देखिए, मैं ग्रुप में फिर और भेज दे रहा हूँ इस सारे क्वेश्चंस को। मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, मुकेश आपके मैं भेज दे रहा हूँ। ग्रुप में थोड़ा सा बोर्ड पे रहेगा ना और बेहतर समझ आएगा। मुकेश बाबू आप ग्रुप में हो? हाँ सर, लेकिन आप तो उसमें हो एसएससी वाले ग्रुप एसएससी वाले में भेज जो कल भेजा गया था सर, हम ही भेजते हैं आपके पास, तो हम ही लोग तो भेजे। अच्छा दूसरा है, देखो मिला ना। ये बताओ, यहाँ एक चीज आप देखे होंगे, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कह रहा है कि हाथ का कैसा रिलेशन है? हाथ का कैसा रिलेशन है? हाथ का कलाई से। जैसा रिलेशन हाथ का कलाई जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है ना। उसी प्रकार से बताइए क्या मांसपेशी हड्डी से जुड़ी हुई? मैं मानूंगा इस बात को। एक ही जगह रहता है क्या? वो तो अलग अलग जगह।
तो मांसपेशी हड्डी का सही होगा? नहीं होगा। कान और बाल, ये बाल अलग है, कान। अब आपके दिमाग में आएगा कान पे बाल, अरे भाई ये बाहर समझ रहे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आगे पैर और टखना, टखना क्या होता है? जैसे कलाई का हिस्सा। हाँ, उसको क्या कहते हैं? टखना कहते हैं। दूसरा खोपड़ी और पेट, है कुछ मैच? नहीं। आगे देखो यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है जैसे कोई काम जारी रखता है, क्या कह रहा है? उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में से व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। फिर आगे क्या कह रहा है? शब्दों के सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब समझना क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जारी रखें, जारी रखना। मैं कह रहा हूं व्यवधान क्या होता है? व्यवधान का अगर मैं देखूं, एक जो मीनिंग होता है, जिसका मतलब जो निकल रहा है, वो क्या होता है? पहले हम लोग जब रामायण वगैरह देखते कहते नहीं थे कि हमारे यज्ञ में व्यवधान मत आए। मतलब क्या है? बाधा। समझ में आया नहीं आया? व्यवधान मतलब क्या हो जाएगा? बाधा। तो जारी रखें, बाधा, अलग अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो जारी रखना, कोई काम को जारी रखना, और फिर अगली बात डैश देके दे रहा है कि व्यवधान, मतलब किसी चीज को जारी रखना अलग विषय होता है, व्यवधान उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो जारी रखना और व्यवधान एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? जारी रखना और व्यवधान अपोजिट एक दूसरे के हैं कि नहीं है? अब यही जैसे जारी रखना और व्यवधान एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से संबंधित है, उसी चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा उसी प्रकार संबंधित है जैसा जारी रखना और व्यवधान। देखना गाय भैंस है कुछ क्या अपोजिट है? नहीं। आगे कनेक्ट और जुड़े, कनेक्ट मतलब ही होता है जुड़ना, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अटारी और सामान्य, अटारी हो सकता है, और भी देखो सकुशल और सुरक्षित, सकुशल और सुरक्षित है क्या कुछ? नहीं। आपका कौन मिलेगा? अटारी या अटारी और क्या है? सामान्य। ठीक है। अटारी मतलब क्या होता है? अटारी मतलब एक तरीके से समझ लो कोई विशिष्ट चीजें हो गई, है ना? विशिष्ट, जैसे आपके उसमें आता कोई रिनोन पर्सन है, कोई फेमस आदमी है, और आपका हमारा जीवन क्या है? सामान्य। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी सामान्य जीवन जी रहे हो, लेकिन जब आप आईएएस हो जाओगे तो आप विशिष्ट हो जाओगे। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि अटारी उसी चीज में दिया है ना। आगे देखो, आगे फिर से आना पड़ेगा ना, तो उसका आंसर आ गया। बड़ी गलती समझो। अच्छा चलो तब तक और आगे अरे हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? विनम्र और नम्र दो अलग अलग चीजें हैं ना। विनम्र और क्या दिया है? नम्र। विनम्र अलग है और नम्र क्या है? अलग है, लेकिन अर्थ एक ही समान है कि नहीं? कहते नहीं है बड़ा विनम्र स्वभाव है आदमी, कहते हैं कि नहीं? कहते बड़ा विनम्र स्वभाव है आदमी का। विनम्र मतलब जो विनीत, ठीक, जिसके अंदर र्यूडनेस ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो, मृदुभाषी हो, है ना, चरित्रवान हो। ठीक है। चरित्रवान मतलब भाई विनम्र कौन होगा? विनम्र काफी मतलब होता नहीं है कि शालीन हो। ठीक है। ये विनम्र की परिभाषा मान सकते हैं कि नहीं? विनम्र के जस्ट और नम्र एक दूसरे से कैसा संबंधित हैं? विनम्र और नम्र एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? अपोजिट हैं कि बराबर बराबर है, पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची है ना। विनम्र और नम्र एक दूसरे से क्या है? पर्यायवाची के रूप में जुड़े हैं ना, है ना।
जी सर, यूज रोज किया। होगा ना। यूज करें? हाँ, जी, रोज के लिए। हो रहा है। तो आगे ऑप्शन क्या दे रहा है? कह रहा है सफलता असफलता एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, सफलता असफलता अपोजिट हो गए ना। आगे बहादुर और भयभीत ये भी अपोजिट कैसा है बताओ सभी लोग? अपोजिट है। बहादुर और भयभीत अपोजिट ही हो गए। आगे कह रहा है स्पष्ट और प्रत्यक्ष, यही है सर। यही सही है ना? स्पष्ट होना मतलब प्रत्यक्ष होना, सामने होना। आगे दिया है ज्ञान और अज्ञान, ये भी बिलोंग ये भी एक दूसरे के बिलोंग हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसा भी क्वेश्चन, ये 4 प्रकार के ऐसे 4 क्वेश्चन इस सेट में आए हुए हैं जो ये वाले हैं। आगे देखो कह रहा है सरल और सादा। महात्मा गांधी जी कहते नहीं थे सादा जीवन उच्च विचार। हमारा जो जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सादा। और कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे दिया है सादा और क्या दिया है? सरल। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सादा और सरल अगर दिया है, सादा और सरल एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? समान समान रूप से या विपरीत रूप से हैं? नहीं, समान समान रूप से संबंधित है ना। सादा और सरल एक दूसरे के पर्यायवाची मान सकते हैं ना। समानार्थी है ना, अर्थ तो समान रूप से दे रहे हैं। कहते नहीं बड़ा सरल स्वभाव का आदमी है, बड़ा सादा जीवन रखते हैं, है ना, बहुत आडंबर नहीं है। उसी सेंस में हम यहाँ कह सकते हैं ये जो आया है सादा और सरल कैसा है? एक दूसरे के समान अर्थ में। किस अर्थ में है? समान अर्थ में। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे परित्याग और बंजर समान अर्थ में है कह सकते हैं अभी, लेकिन आगे भी हम पढ़ लेते हैं। अकेला और उदास, ये होगा क्या? अकेला होना और उदास होना अलग अलग विषय है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई मैच हो रहा है? स्वच्छ और जीवाणु रहित, ये हो सकता है लेकिन अभी नहीं मान रहे। आगे निष्पक्ष और विलग्न, बताओ एक से एक बढ़िया बढ़िया दे रहा है। विलग्न मतलब क्या होता है? हैं? बड़ा बढ़िया बढ़िया वर्ड दे रहा है, मतलब जो सोचने मजबूर हो जाए। विलग्न मतलब क्या होता है? हैं? मेरी समझ से इसमें जो होना चाहिए वो परित्याग मतलब क्या होता है? प्रयास करना या किसी चीज का प्रयास करना, सॉरी किसी चीज को छोड़ देना। और बंजर अलग विषय होता है, बंजर भूमि होता है, परित्याग अलग विषय है और बंजर अलग चीजें हैं ना। बंजर, आप कभी आदमी के बंजर कहते हो क्या? छोड़ दिया जिस बंजर, नहीं ना। बंजर भूमि का कहा जाता है जैसे जहां पर आप खेती नहीं करते, उसर हो जाता है वो, वहां पे जैसे प्रोडक्शन नहीं होता है, गेहूं या धान कुछ भी आप फसल उपजाते नहीं हो, ऐसे भूमि को हम क्या कहते हैं? बंजर। और परित्याग अलग अलग है। उसी इसमें जीवाणु रहित और स्वच्छ मान सकते हैं। यानी कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है? सी वाला। फिर आगे चलें, ये करेंगे की तो उसी में रुके रहेंगे। यहाँ से क्लोज कर दीजिए, यहाँ नीचे क्लोज कर दीजिए। चलो आगे देखो, एक और दिया है ईमानदार और क्या दिया है? ईमानदार और भ्रष्ट दिया है। ईमानदार का भ्रष्ट दिया है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है ना? ईमानदार और भ्रष्ट एक दूसरे के अपोजिट है ना। अब देखो ये ईमानदार और भ्रष्ट एक दूसरे के अपोजिट है, बिलो में है कि नहीं है? अब बताओ प्रशंसा और सम्मान एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची है। फिर आगे मजबूत और नाजुक, ये कह सकते हैं। आगे भी देख लो, अभी हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ मिले। निरीक्षण और देखना, वही बात आ गई। इंस्पेक्शन करना, जांच करना, देखना। अपर्याप्त, दुर्लभ,
मिल गया ना फंसाने वाला। दुर्लभ मतलब दुर्लभ मतलब जो ना अपर्याप्त मिले। मतलब पर्याप्त पर्याप्त देखो अपर्याप्त किसी चीज का सफिशिएंट ना होना, जितनी आवश्यकता है उतनी ना होना। दुर्लभ मतलब बहुत कम। कम या समझ में आया? तो उस हिसाब से आप देखोगे कोई चीज मजबूत बहुत है, नाजुक है। कहते नहीं है जैसे कोई चीज एक मान लीजिए नाजुक कली। मैं यही कह रहा हूँ, आप ये चीज ऐसे ऐसे तोड़ना हो तो मजबूत है ना, लेकिन इसको मुझे ऐसे यहाँ तोड़ना हो तो ये नाजुक हो गया कि नहीं हो गया? बस यही चीजें आपको समझनी है कि ये मेरे समझ से ये और ये दूसरे क्या वही है, बी वाला सही है ना? ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे फिर क्या है, दूसरा पेज। इसमें कौन से नंबर पे था, कौन से पेज पे था? सर 84 चौरासी के था सर, अब 85 की चाहिए। वर्ड एनालॉजी है ना? हाँ दीदी। सर उसी में तो उसमें ऑन हो जाएगा ना वो। हाँ ग्रुप है सर PDF है ग्रुप में PDF भी है। इसका हाँ है? क्लोज कर दीजिए सर। ये नहीं सर, क्लोज कर Close दीजिए। यानी? सर नीचे क्लोज है। क्रॉस। अरे नहीं, बैक करना पड़ेगा ना। हाँ तो वही क्लोज सर बस हाँ, सर वही ग्रुप में PDF। ग्रुप हाँ, सर वही बात। अच्छा ये वाला हाँ वही अपना मेरा ही घर चल। हाँ भाई ये गया कहाँ? हो रहा है। एक ही पेज पे है क्या? पेज नंबर किस पे था? सर 84 और भी 84 85 80 5 अब बढ़िया दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल आप लगा सकते अब ये बढ़िया। हाँ भैया देखो, ये देखो आनंद और प्रशंसा सातवें आ जाओ। सर एक और छठा- सर ऊपर। सर ऊपर छठा है। है। छोटा क्या है? हाँ हो गया। चलो ठीक है, यहीं से देखो यही देखो। क्या लिखा हुआ है। आनंद आनंद और प्रशंसा। आनंद मतलब आपकी जब कोई प्रशंसा करता है तो आपको कैसा लगता है? आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो प्रशंसा और आनंद के बीच में संबंध कैसा है? इसमें बताओ भावार्थ मतलब आनंद, इसमें बात समझना। ये जो प्रशंसा कर प्रसन्नता है जी, आनंद और प्रसन्नता है। सॉरी हमने प्रशंसा सुना तो सोचा ये प्रसन्नता है। जब आप आनंदमय होते हो, कब होते हो? खुशी मिलती है ना, प्रसन्नता जब रहती है। तो आनंद और प्रसन्नता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मिलते जुलते हैं, मानते ना ये बात? तो बताइए भैया, आपका इसमें ज्ञान और किताब कुछ मैच हो रहा है? यही सही है? ठीक है। ध्वस्त करना, नष्ट करना, ये भी गलत है क्या? नहीं ना? आगे देखो, वर्षा और आकाश कोई मतलब है नहीं। गलत आगे आ गया मूर्ख और गंभीर, ये भी मतलब नहीं है। तो कौन सा वाला होगा? नहीं, आप देखो ज्ञान और किताब दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और किताब अलग अलग चीजें। किताब से संबंधित कोई चीज होता है यहाँ पे, मैं मानता उसका, या ज्ञान से आप ये देखो, एक बार आपके मन में आया होगा कि सर ज्ञान और किताब पढ़ने के बाद आपको ज्ञान आता है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रसन्नता को पढ़ने के बाद आनंद नहीं आता। प्रसन्नता और आनंद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। समझ में आया? तो उसी प्रकार से जैसे ये ज्ञान और किताब लिखा गया है, तो ज्ञान और किताब जो दिया गया है एक दूसरे से मैच हो रहे हैं? नहीं। और समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरी चीज, ध्वस्त करना, किसी चीज को कहते हैं ध्वस्त कर दो। ध्वस्त करना मतलब नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आगे फिर देखो अगला क्या है, उस पर भी गौर करो।
गौरवान्वित अभिमानी, गौरवान्वित है, हमारे सेम है सर। बताओ। ब्लू में गौरवान्वित अभिमानी दोनों है सेम ही, भरोसा क्या होगा? सम्मान है, प्रमाणिक वाला। गौरवान्वित अभिमानी। आप देखो गौरवान्वित जानते हो ना, जैसे आप यूपीएससी क्रैक कर लो, है ना, बढ़िया से आईएएस वगैरह, प्रॉपर आईएएस वगैरह हो जाओ, यूपीएससी क्रैक कर लिया, यूपीएससी क्रैक कर लिया आपने, प्रॉपर आईएएस वगैरह हो गए, आपके फादर कैसा फील होगा? गौरवान्वित फील होगा ना, वही वाली गौरवान्वित की बात हो रही है। अभिमानी है ना, अभिमान करना किसी चीज पे, मतलब अच्छा लगना किसी चीज पे। निगेटिव वे में भी ले सकते हो लेकिन उतना नहीं, ये पॉजिटिव वे में है, ठीक है। गौरवान्वित और क्या है? अभिमानी। भरोसा संदेह एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यहाँ बात पर्यायवाची की कर रहा है, बात किसकी कर रहा है? पर्यायवाची की कर रहा है। आगे देखो, अपमान और प्रशंसा, ये भी क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना। आगे देखो, ये वाला क्या है? प्रमाणिक और क्या है? ये सही है कि नहीं है? प्रमाणिक, एथेंटिसिटी, ठीक है। वास्तविक, बुद्धिमान, अज्ञानी, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ना। ठीक, आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है। भारत आम। आम मतलब जनता। भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? आम होता है। न्यूजीलैंड में क्या होता है? कीवी। कहते नहीं कीवी मैच खेलने आए हैं। दूसरी बात, फ्रांस में सेब होता है क्या? ग्रीस में केला होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में अंगूर की कंगारू? ऑस्ट्रेलिया में अंगूर की कंगारू। आप अभी ऐसे ध्यान दो थोड़ा सा, अगर आप पीछे मेमोराइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जैसे आप मैच खेलने आते हैं ना, कीवी खेलने आए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन, जैसे कंगारुओं से आ रही भारत की भिड़त, है ना, ऐसा आता है कि नहीं आता? तो कीवी, जो न्यूजीलैंड वाले होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? कीवी कहा जाता है। बस समझ में आ गया? चलो भारत में ज्यादा